अर्जुन हमेशा से ही एक मजबूत इंसान माना जाता था। मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, यहां तक कि मीरा की नजरों में भी वो कभी टूटने वाला आदमी नहीं था। उसके चेहरे पर हर समय एक हल्की सी मुस्कान रहती, जैसे जिंदगी की हर मुश्किल उसके सामने छोटी हो। लेकिन उस मुस्कान के पीछे क्या छुपा था, ये कोई नहीं जानता था। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ कितना खूबसूरत था। अर्जुन हर शाम ऑफिस से आते ही मीरा के पास बैठ जाता, उसकी दिन भर की बातें सुनता, उसके लिए चाय बनाता और फिर दोनों हंसते हंसते अपनी छोटी सी दुनिया में खो जाते। मीरा अक्सर कहती, तुम दुनिया के सबसे अच्छे पति हो, और अर्जुन बस मुस्कुरा देता। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलने लगा। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा। वो घर तो आता था, लेकिन उसके कदमों में पहले वाली खुशी नहीं होती थी। चेहरा थका हुआ, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे, और दिमाग कहीं और ही उलझा हुआ। मीरा जब उससे कुछ पूछती तो वो बस या ठीक है कहकर बात खत्म कर देता। शुरू में मीरा ने सोचा शायद काम का दबाव होगा, लेकिन जब ये सिलसिला दिनों से हफ्तों और हफ्तों से महीनों में बदल गया तो उसके मन में सवाल उठने लगे। क्या अब उसे मेरी परवाह नहीं है? क्या वो मुझसे दूर हो रहा है, या फिर किसी और से बात करता है? इन सवालों ने मीरा के दिल में धीरे धीरे शक और गुस्से की दीवार खड़ी कर दी। एक शाम मीरा ने चाय बनाकर अर्जुन के सामने रखी। अर्जुन मोबाइल में कुछ देख रहा था, लेकिन उसकी नजरें स्क्रीन पर होते हुए भी कहीं और खोई हुई थी। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते अब? मीरा ने अचानक पूछा। अर्जुन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? क्या हुआ? मीरा की आवाज में दर्द था। पहले तुम हर बात शेयर करते थे, अब तो जैसे मैं इस घर में हूं ही नहीं। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ऐसा कुछ नहीं है मीरा, बस काम थोड़ा ज्यादा है। हर बार यही बहाना। मीरा अब गुस्से में थी। काम ही सब कुछ है तुम्हारे लिए, मैं नहीं। अर्जुन ने सिर झुका लिया। वो कुछ कहना चाहता था, बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके होंठ जैसे बंद हो गए थे। वो जानता था कि अगर उसने अपने अंदर का सच बता दिया तो मीरा और परेशान हो जाएगी। कर्ज का बोझ, नौकरी जाने का डर, घर की जिम्मेदारियां, ये सब कुछ उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। लेकिन उसने ठान लिया था, वो मीरा को इन सब में नहीं घसीटेगा। उस रात भी वही हुआ। मीरा गुस्से में सो गई और अर्जुन चुपचाप बालकनी में आकर बैठ गया। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर का तूफान उससे कहीं ज्यादा तेज था। उसने आसमान की तरफ देखा और अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोना चाहता था, जोर से रोना चाहता था, लेकिन उसने अपने आंसुओं को हथेली से पोंछ लिया। नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ सकता, उसने खुद से कहा। लेकिन उस रात पहली बार अर्जुन अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुका था। सुबह की शुरुआत हमेशा की तरह हुई, लेकिन घर के माहौल में अब एक अजीब सी खामोशी बस गई थी। वही घर, वही लोग, लेकिन जैसे रिश्ते की गर्माहट कहीं खो गई थी। मीरा रसोई में थी और अर्जुन बिना कुछ कहे तैयार होकर ऑफिस जाने लगा। नाश्ता कर लो, मीरा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। देर हो रही है, अर्जुन ने बस इतना कहा और दरवाजा बंद करके चला गया। दरवाजे के बंद होने की आवाज मीरा के दिल में कहीं गूंज गई। उसे अब ये सब सहन नहीं हो रहा था। वो सोचने लगी, क्या सच में अर्जुन बदल गया है, या फिर कुछ ऐसा है जो वो समझ नहीं पा रही? दिन बीतते गए, लेकिन दूरियां और बढ़ती गई। एक शाम मीरा ने ठान लिया कि अब वो चुप नहीं रहेगी। जैसे ही अर्जुन घर आया, उसने दरवाजे पर ही उसे रोक लिया। आज बात करके ही रहूंगी। मीरा की आवाज सख्त थी। अर्जुन थका हुआ था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है, बोलो, तुम्हें मेरी कोई परवाह है भी या नहीं? मीरा की आंखों में आंसू थे। मैं दिन भर तुम्हारा इंतजार करती हूं, और तुम आकर मुझसे 2 मिनट भी ठीक से बात नहीं करते।
अर्जुन चुप रहा। किस बात की सजा दे रहे हो मुझे? मीरा अब टूट रही थी। अगर कोई परेशानी है तो बताओ, लेकिन यूं चुप रहकर मुझे दूर मत करो। अर्जुन ने गहरी सांस ली। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। कुछ नहीं है मीरा, बस काम का प्रेशर है, उसने फिर वही जवाब दिया। मीरा का सब्र अब जवाब दे चुका था। झूठ, वो चिल्लाई, तुम्हारे लिए मैं अब मायने ही नहीं रखती। तुम एक अच्छे पति नहीं हो। अर्जुन, ये शब्द जैसे तीर बनकर अर्जुन के दिल में धंस गए। उसने पहली बार अपनी नजरें उठाकर मीरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में गहरा दर्द था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। मीरा के शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। तुम एक अच्छे पति नहीं हो। अगले दिन ऑफिस में भी हालात अच्छे नहीं थे। बॉस ने उसे केबिन में बुलाया। अर्जुन, तुम्हारा परफॉर्मेंस लगातार गिर रहा है। बॉस ने सख्ती से कहा, अगर यही हाल रहा तो हमें तुम्हें निकालना पड़ेगा। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पहले ही कर्ज में डूबा हुआ था। अगर नौकरी चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने सिर झुकाकर कहा, सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन अंदर से वो जानता था, वो अब टूटने के कगार पर है। शाम को जब वो घर लौटा तो मीरा उससे बिना बात किए अपने काम में लगी रही। अब दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी और अनकहे शब्द। अर्जुन चुपचाप सोफे पर बैठ गया। उसने जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली और उसमें कुछ लिखने लगा। उस डायरी में वो सब कुछ था जो वो किसी से कह नहीं पा रहा था। उसका डर, उसकी जिम्मेदारियां, उसका दर्द। आज मीरा ने कहा कि मैं अच्छा पति नहीं हूं। शायद वो सही है। मैं उसे वो खुशियां नहीं दे पा रहा जो वो डिजर्व करती है। काश मैं उसे सब कुछ बता पाता। लिखते लिखते उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े और पन्नों पर गिर गए। उसी वक्त मीरा की नजर उस पर पड़ी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रात को जब अर्जुन सो गया तो मीरा चुपचाप उसके पास आई और वो डायरी उठाकर देखने लगी। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि उस डायरी में लिखा हर शब्द एक ऐसी सच्चाई खोलने वाला था जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल देने वाली थी। मीरा के हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने डायरी का पहला पन्ना खोला और जैसे ही पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखें धीरे धीरे नम होने लगी। आज फिर मीरा से ठीक से बात नहीं कर पाया। वो सोचती है कि मैं बदल गया हूं, लेकिन सच तो यह है कि मैं खुद को ही नहीं समझ पा रहा। मीरा ने अगला पन्ना पलटा। ऑफिस में हालत बहुत खराब है, कभी भी नौकरी जा सकती है। कर्ज इतना बढ़ गया है कि रातों को नींद नहीं आती। लेकिन मीरा को कैसे बताओ? वो टूट जाएगी। अब मीरा की सांसें भारी हो चुकी थी। वो मुझसे नाराज रहती है और मैं उसे मना भी नहीं पाता। शायद मैं सच में अच्छा पति नहीं हूं। ये पढ़ते ही मीरा की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसे अचानक एहसास हुआ कि जिस इंसान को वो बेपरवाह समझ रही थी, वो तो अंदर ही अंदर हर दिन मर रहा था। उसने डायरी बंद कर दी और वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने ये क्या कर दिया? उसके होंठ कांप रहे थे। उस रात मीरा सो नहीं पाई। हर एक पल उसे अपनी कही बातें याद आ रही थी। तुम एक अच्छे पति नहीं हो। अब उसे समझ आ गया था कि उसने गुस्से में कितनी बड़ी चोट दे दी। अगली शाम दरवाजा खुला। अर्जुन घर लौटा, चेहरा पहले से भी ज्यादा थका हुआ, आंखों में एक अजीब सी खालीपन। मीरा उसे देख रही थी, लेकिन आज उसकी नजरों में गुस्सा नहीं, सिर्फ पछतावा था। अर्जुन चुपचाप अंदर आया, बैग एक तरफ रखा और सोफे पर बैठ गया। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर अचानक अर्जुन का सब्र टूट गया। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और वो रो पड़ा। पहली बार, इतने सालों में पहली बार, वो ऐसे रो रहा था जैसे अंदर का सारा दर्द बाहर आ गया हो। मैं थक गया हूं।
मीरा, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं हर दिन कोशिश करता हूं, लेकिन सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। मीरा का दिल जैसे चीर गया। ऑफिस में सब कुछ खराब हो रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है और मैं तुम्हें खुश भी नहीं रख पा रहा। मैं हार गया हूं। मीरा, मैं सब संभाल नहीं पा रहा। ये कहते कहते अर्जुन जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मीरा अब खुद को रोक नहीं पाई। वो दौड़कर उसके पास आई और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। अर्जुन, बस करो। उसकी आवाज भी टूट चुकी थी। उसने अर्जुन का चेहरा अपने हाथों में लिया। तुम अकेले नहीं हो, सुन रहे हो? तुम अकेले नहीं हो। अर्जुन ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वहां अब कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ प्यार और समझ थी। मीरा भी रो रही थी। मुझे माफ कर दो, उसने सिसकते हुए कहा। मैं तुम्हारा दर्द समझ ही नहीं पाई। मैं बस अपने गुस्से में तुम्हें दोष देती रही। उसने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। अब सब कुछ हम मिलकर संभालेंगे, चाहे जो भी हो। साथ रहेंगे। उस पल जैसे दोनों के बीच की सारी दूरियां खत्म हो गई। सालों की खामोशी एक ही पल में टूट गई। अर्जुन ने अपना सिर मीरा के कंधे पर रख दिया और पहली बार उसे ऐसा लगा कि वो अकेला नहीं है। उस रात आंसू थे, दर्द था, लेकिन साथ ही एक नया भरोसा भी था कि अब ये लड़ाई अकेले नहीं, साथ मिलकर लड़ी जाएगी। उस रात के बाद जैसे उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। दर्द अभी भी था, परेशानियां अभी भी थी, लेकिन अब वो अकेले नहीं थे। अब हर मुश्किल के सामने दो लोग खड़े थे, एक दूसरे का हाथ थामे हुए। सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई तो मीरा पहले से जाग चुकी थी। उसने अर्जुन को देखा। वो गहरी नींद में था। शायद कई दिनों बाद उसे सुकून की नींद आई थी। मीरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन आंखों में एक दृढ़ निश्चय भी था। अब वो सिर्फ शिकायत करने वाली पत्नी नहीं थी, अब वो अर्जुन की ताकत बनने वाली थी। अर्जुन जब उठा तो उसे सब कुछ थोड़ा अलग लगा। मीरा ने उसके लिए चाय बनाई, लेकिन इस बार सिर्फ चाय नहीं थी। उस चाय में समझ, अपनापन और साथ का वादा भी था। आज ऑफिस मत जाओ, मीरा ने धीरे से कहा। अर्जुन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। लेकिन काम बाद में भी हो जाएगा, पहले तुम खुद को संभालो। मीरा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, और याद रखो, अब हर परेशानी हमारी है, सिर्फ तुम्हारी नहीं। अर्जुन की आंखें फिर से नम हो गई, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं, सुकून के थे। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर अपनी समस्याओं का सामना करना शुरू किया। मीरा ने घर के खर्चों को संभालने में मदद की। अर्जुन ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कई बार हालात फिर मुश्किल हुए, कई बार दोनों थक भी गए, लेकिन अब वो एक दूसरे को गिरने नहीं देते थे। उनका रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। अब वहां सिर्फ प्यार नहीं था, बल्कि समझ, भरोसा और साथ निभाने का असली मतलब भी था। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां सबसे मजबूत दिखने वाला इंसान भी अंदर से टूट जाता है, और हम जो उसके सबसे करीब होते हैं अक्सर उसके दर्द को समझ ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कि वो बदल गया है, वो दूर हो गया है, लेकिन असल में वो सिर्फ अपने दर्द से लड़ रहा होता है, अकेले। इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि पति हो या पत्नी, दोनों ही इंसान हैं। दोनों को प्यार चाहिए, समझ चाहिए, और सबसे ज्यादा चाहिए एक ऐसा साथ जहां वो बिना डर के अपने आंसू बहा सके। क्योंकि जब एक इंसान टूटता है तो उसे सलाह नहीं, सहारा चाहिए होता है। आज एक पल रुककर सोचिए, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा है जो बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से चुपचाप टूट रहा है? क्या आपने कभी अपने जीवन साथी से ये पूछा है कि वो सच में कैसा महसूस कर रहा है? या फिर आप भी मीरा की तरह सिर्फ उनकी खामोशी को गलत समझ रहे हैं? अगर हाँ, तो अभी देर नहीं हुई है, आज ही उनके पास जाइए।
उनका हाथ पकड़िए और बस इतना कहिए, मैं तुम्हारे साथ हूं। शायद आपके ये शब्द किसी की पूरी दुनिया बदल दें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोग भी रिश्तों की इस सच्चाई को समझ सके। और कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपने कभी अपने किसी अपने के दर्द को देर से समझा है? याद रखिए, रिश्ते शब्दों से नहीं, समझ से चलते हैं। और जब समझ आ जाती है तो हर टूटा रिश्ता फिर से जुड़ सकता है।